हेलो गाइस, मैं हूं डॉक्टर मास और आप देख रहे हैं मेडिकल ट्यूटोरियल्स इन हिंदी यूट्यूब चैनल। दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी लोगों का इस चैनल में स्वागत करता हूं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आज की जो टॉपिक है वो है पाइल्स यानी कि बवासीर। अगर हम बात करें बवासीर की, तो पेशेंट को जब भी बवासीर हो जाती है तभी पता चलता है। शुरुआती दौर में हम लोगों को पता नहीं चल पाता है, क्योंकि पेशेंट इस चीज़ को, इस बीमारी को बताने के लिए बहुत ही हिचकिचाता है, चाहे वो घर के लोगों से, चाहे तो फिर डॉक्टर से बताने के लिए। तो ऐसे में जो छोटी बीमारियां जो पहले सही हो जानी चाहिए थी, वो ना हो करके आगे चल के वो बड़ी बीमारियों का रूप ले लेती हैं। उसके बाद वो डॉक्टर के पास जाते हैं, फिर उसके बाद उसका इलाज शुरू होता है, तब तक बहुत लेट हो चुका रहता है। तो कोशिश ये रहे कि अगर आपको कब्जियत, कॉन्स्टिपेशन या फिर ऐसी कोई शिकायत हो जिससे आप बहुत परेशान हो, जिसमें हार्ड स्टूल यानी कि टाइट टट्टी होने लगे, या तो फिर आपका कब्जियत बहुत ज़्यादा बन रही हो, या फिर गैस बहुत ज़्यादा बन रही हो, तो ऐसे कंडीशन में आप अपने नज़दीकी क्षेत्र में जो भी डॉक्टर अवेलेबल हों, जो बढ़िया डॉक्टर हों, उनसे आप संपर्क कर लें और अपना इलाज शुरू कर लें। तो दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो के अंदर जानेंगे पाइल्स के बारे में, इन टॉपिकों के ऊपर। तो सबसे पहला जो पॉइंट रहेगा, व्हाट इज पाइल्स यानी बवासीर क्या है। दूसरा पॉइंट जो होगा, टाइप्स ऑफ पाइल्स यानी कि बवासीर कितने प्रकार के होते हैं। इसके अलावा जो है तीसरा पॉइंट जो रहेगा वो सिम्टम्स ऑफ पाइल्स यानी कि बवासीर के लक्षण क्या क्या हैं। इसके अलावा जो है चौथा पॉइंट जो रहेगा वो रहेगा कॉज ऑफ पाइल्स यानी कि पाइल्स के कारण क्या क्या हैं। इसके अलावा जो है ट्रीटमेंट ऑफ पाइल्स यानी कि बवासीर का उपचार क्या क्या है। इसके अलावा हाउ टू प्रिवेंट फ्रॉम पाइल्स यानी पाइल्स से बचाव कैसे किया जा सकता है, यानी कि बवासीर से कैसे बचा जा सकता है। पाइल्स या बवासीर एक ऐसी बीमारी, एक ऐसी स्थिति है जिसमें मलाशय या गुदा के आसपास की जो रक्त वाहिकाएं होती हैं फूल जाती हैं और सूजन हो जाती है। यह सूजन दर्दनाक और असहज हो सकती है। पाइल्स के प्रकार, नंबर 1 इंटरनल पाइल्स यानी कि अंदरूनी बवासीर, यानी कि मलाशय के अंदर सूजन होती है। इसमें मरीज को दर्द नहीं होता है और ब्लीडिंग भी होती है। इसमें रेक्टल वेन में सूजन बढ़ जाती है, जिसकी वजह से ब्लीडिंग होती रहती है। दूसरा इसकी टाइप जो होती है वो एक्सटर्नल पाइल्स होती है, यानी कि बाहरी बवासीर, यानी कि गुदे के बाहर सूजन हो जाती है। यह आमतौर पर एनस के चारों ओर या एनस के किसी एक तरफ भी हो सकती है, लेकिन बाहर की तरफ होती है, जिसमें एक मस्सा भी दिखता है। पाइल्स के लक्षण, खून का निकलना होता है। इसके अलावा दर्द और जलन। तीसरा जो सूजन और लालिमा, यानी कि वहाँ पे जो थोड़ी सी सूजन बढ़ जाएगी और लालीपन आ जाएगा। चौथा मल त्यागने में परेशानी। और पांचवा जो गुदे में खुजली, यानी कि एनस के तरफ अंदर जो है खुजली होती है। पाइल्स के कारण, नंबर 1 कब्ज, नंबर 2 मल त्यागने में परेशानी, नंबर 3 गर्भावस्था, नंबर 4 मोटापा और नंबर 5 जो है अनुवांशिक। पाइल्स का उपचार, यानी कि आहार में बदलाव, यानी कि फाइबर युक्त खाद्य पदार्थ, पानी पीना, व्यायाम करना, दवाएं यानी कि दर्द निवारक या सूजन को कम करने वाली, इन सबको ज्यादा इस्तेमाल करने से भी आराम मिलता है। कोशिश यही रहे कि 10 बजे से 11 बजे के बीच में आप रात में सो जाएं और सुबह जो है अर्ली मॉर्निंग उठ करके वॉकिंग या रनिंग स्टार्ट कर लें। कुछ चीज़ों का ध्यान देना होता है, जैसे कि आप इसमें व्यायाम का इस्तेमाल करें, बहुत ज़्यादा व्यायाम कसरत से करें। और इसके अलावा जो है अगर कोई दिक्कत परेशानी होती है तो उसके लिए डॉक्टर से मिल लें। इसके अलावा टाइम टू टाइम जो है खाना खाना चाहिए, जैसे कि सुबह का 8 बजे और दोपहर के 2 बजे और रात को 8 बजे, ये टाइमिंग फिक्स कर लें, ऐसे में खाएं। और इसके अलावा सोने का भी टाइम फिक्स कर लें, जिसमें आपको जो है नींद कम से कम 8 घंटा लगातार लेनी चाहिए। हाई प्रोटीन डाइट में गोश्त, मछली, अंडा या फिर तीखा मिर्चा मसाला, ये सा खाना मत खाए। अगर वो ऐसा खाता है तो फिर उसकी कंप्लेन बनी रहेगी और पाइल्स की शिकायत हो सकती है। तो आशा करता हूँ आपको दोस्तों यह वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बने रहिए हमारे चैनल पे इसी तरीके से। धन्यवाद।